Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Unfiltered. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग 85% की स्टेट कोटा से BAMS, BHMS एंड BUMS की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 के लिए क्या रह सकती है, प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड था और इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी और पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। कल जो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई थी वो यूपी नीट MBBS BDS गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस से रिलेटेड बनाई थी, दूसरे चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर मैंने उसको अपलोड किया था। और आपको मैंने बोला था कि कुछ काउंसलिंग की वीडियोज़ जो है डॉक्टर आलम सर्विसेज MBBS चैनल पे आएंगी और दूसरी कुछ आयुष काउंसलिंग और MBBS BDS की काउंसलिंग की वीडियोज़ जो हैं वो डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड यानी इस चैनल पे आएंगे। तो इसलिए आप सबके लिए ज़रूरी है कि दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोनों चैनल पे इसलिए डालना है क्योंकि एक ही चैनल पे अगर एक दिन के अंदर कई सारी वीडियो हम अपलोड कर देते हैं तो उनकी जो रिदम है वो अल्टर्ड हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा व्यूज़ उस पर नहीं आ पाते क्योंकि यूट्यूब जो है वो रिकमेंड करता है, कुछ टाइमिंग उसको बीच में चाहिए होती है। तो इस वजह से अभी यहाँ पर हम गैप बनाने के लिए दोनों चैनल पर कुछ कुछ काउंसलिंग की वीडियो डालेंगे। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोग जो है दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर आयुष कोर्स यूपी के स्पेशली हम कवर करने वाले हैं। बाकी आने वाले वीडियोस में MBBS BDS की अदर स्टेट की काउंसलिंग की कट ऑफ और आयुष कोर्सेज़ के अदर स्टेट की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और कहाँ की कट ऑफ चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बात कर लेता हूँ। प्राइवेट BAMS, BHMS एंड BUMS जो यूपी के अंदर कॉलेजेस हैं उन सब के लिए तो 100% सीट्स जो हैं प्राइवेट आयुष कॉलेजेस की BAMS, BHMS एंड BUMS की यूपी आयुष काउंसलिंग से भरी जाएंगी 100% सीट्स। ठीक है, तो जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है नीट 2025 की वो आपको ऑलरेडी पता होगी, एक बार फिर से बता देता हूँ। जनरल EWS कैटेगरी के लिए 144 मार्क्स या इससे अबव अगर आपके हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। OBC SC ST कैटेगरी के लिए 113 नंबर या उससे ज़्यादा हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर अनरिजर्व EWS PWD कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 127 नंबर की कट ऑफ है। OBC PWD SC PWD एंड ST PWD के लिए 113 नंबर या उससे ज़्यादा अगर आपके हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं। बात आती है कट ऑफ की, तो प्राइवेट कॉलेजेस की आयुष कोर्सेज़ में यूपी के अंदर अगर आपके अबव क्वालिफाइड हैं यानी आपके मार्क्स अबव क्वालिफाइड मार्क्स हैं तब आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। किस कोर्स में? किसी भी कोर्स में, चाहे BAMS हो, BHMS हो, BUMS हो, लास्ट तक आपको तीनों कोर्स में जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा क्योंकि यूपी के अंदर सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, BAMS का, BHMS का, BUMS का। बाकी उसमें कॉलेजेस की रैंकिंग अलग अलग है, हर एक कॉलेज के अंदर जो है फ़ीस स्ट्रक्चर अलग है और उसकी रैंकिंग अलग है, उसकी डिमांड अलग है। तो हर एक कॉलेज के लिए आप जो भी ले रहे हैं उसको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन हो या आप चाहते हैं जानना कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, कैसे काउंसलिंग होगी, तो उसके लिए आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। बाकी अगर आप जस्ट क्वालिफाइड से अबव हैं तो आपको कॉलेज जो है BAMS, BHMS, BUMS का प्राइवेट कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहले BAMS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं यूपी स्टेट कोटा से। तो पहले मैं यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ और फिर पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी और उसका रीज़न क्या था वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस साल के लिए जो जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्टेड है 1,15,000 से 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपकी है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड है कि यूपी के अंदर गवर्नमेंट BAMS कॉलेज मिल जाएगा। OBC कैटेगरी में 1,17,000 से 1,22,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में अगर आपकी रैंक या इसके आसपास है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। EWS कैटेगरी में 1,22,000 से 1,28,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी के अंदर 3,20,000 से 3,30,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि आपको सीट गवर्नमेंट BAMS की यूपी कोटा से मिल जाएगी। ST कैटेगरी के अंदर 7 लाख से 8 लाख ऑल इंडिया रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी। ST वाले सभी कैंडिडेट को मैं रिकमेंड करूँगा, यूपी के अंदर ST की कट ऑफ काफ़ी कम रहती है तो आपकी जो भी रैंक हो आपको काउंसलिंग करके पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई इस साल के लिए यानी नीट 2025 की एक्सपेक्टेड। मैं अभी पहले आपको पिछले साल की यानी नीट 2024 में यूपी नीट कोटा से, यूपी आयुष कोटा से क्या कट ऑफ रही थी राउंड वाइज वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ डेटा है राउंड 1 का और राउंड 1 के अंदर अपग्रेडेशन का, फिर राउंड 2 का और राउंड 4 का। तो आपको जो है राउंड 4 का डाटा यहाँ पर रेड कलर में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस रहे थे तो जिसको आप कट ऑफ की तरह नहीं मान सकते क्योंकि कई सारे चैनल वाले ऐसा भी हैं जो 4th राउंड की कट ऑफ दिखा के आपको बोल रहे हैं कि पिछले साल जनरल कैटेगरी में 3,41,240 ऑल इंडिया रैंक पे जो है आपको गवर्नमेंट BAMS कॉलेज मिल गया था
तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी काउंसलिंग के लिए जो आते हैं वो बता रहे हैं कि इतने रैंक तक पिछले साल मिल गया था। तो अभी हम आपको मान लीजिए कह भी दें पिछले साल का हम सोर्स भी यहाँ पर दिखा सकते हैं श्योरिटी के साथ कि इतनी रैंक पर पिछले साल मिल गया था, आप हमारा प्लान ज्वाइन कर लो, हम आपको सीट दिला देंगे या काउंसलिंग करा देंगे। तो हमारा काम वो नहीं है, जो रियलिटी है हम वो आपको बता रहे हैं कि पिछले साल कट ऑफ इतनी गई थी, लेकिन रीज़न उसका क्या था? उसका रीज़न था जो यूपी आयुष काउंसलिंग की अथॉरिटी है उन्होंने सही से काम नहीं किया था। उनके इस धांधलेबाजी को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था इसी चैनल पर दूसरी वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था यूपी आयुष 2024 अ बिग स्कैम। उसमें मैंने बताया था कि यूपी आयुष की तरफ से क्या क्या गलतियां रही हैं और कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई थी। और अभी भी जिन्होंने पिछले साल काउंसलिंग की थी, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी तक नहीं आई है और ना ही ये पता है कि कब आएगी। तो बहुत सारी गलतियाँ हैं आयुष वालों की भी, उन्होंने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दिया है, तो वो चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी काउंसलिंग तो होनी है। जो हमारा काम है वो हम करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ आवाज़ उठाने काम कर सकते हैं। बाकी अगर ज़्यादा उसको वाइडर लेवल पर आप लोग नहीं ले जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 86,191 और 86,538 के आसपास तक जनरल कैटेगरी में ही सीट मिल गई थी। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई इसलिए रही क्योंकि बहुत कम सीट्स को ही परमिशन जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड में मिली थी। लास्ट राउंड में जाके सीट्स को परमिशन मिली क्योंकि यहाँ पर भी NCISM जो है परमिशन देता है BAMS, BHMS और BUMS के कॉलेजेस को। अगर उसको लगता है कि कॉलेजेस में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो नहीं है या किसी चीज़ की कमी है, तो वो या तो कम सीट्स को परमिशन देता है या फिर कॉलेज को परमिशन देता ही नहीं है। तो पिछले साल ऐसा ही हुआ था, NCISM ने गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आकर इंस्पेक्शन किया और कई सारे कॉलेज उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कई सारे कॉलेजेस को परमिशन बिल्कुल नहीं मिली पहले, दूसरे, तीसरे राउंड तक। और कुछ कॉलेजेस में सीट्स जो हैं वो डिक्रीज़ कर दी गई। अब जब कम सीट्स बचेंगी तो कट ऑफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यही रीज़न था कि यहाँ पर कट ऑफ जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड में हाई रही थी। फिर लास्ट में जाके सब बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी कि सीट्स इस साल बढ़ेंगी नहीं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, काउंसलिंग किसी ने की नहीं, और अचानक से फोर्थ राउंड में पूरी सीट्स को परमिशन मिल गई। और यूपी आयुष का काम था कि वहाँ पर नोटिफिकेशन दे के बताए कि यहाँ पर जो है सीट्स बढ़ी हैं, आप लोग काउंसलिंग कर लें। लेकिन यूपी आयुष की तरफ से एक सिंगल नोटिफिकेशन नहीं आया जो कह सकता कि आप जो है काउंसलिंग कर लीजिए, सीट्स बढ़ी हैं, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट बढ़ी हैं। नॉर्मली हर एक काउंसलिंग अथॉरिटी का काम होता है कि अगर किसी भी कॉलेज के अंदर एक भी सीट ऐड होती है या एक भी सीट डिक्रीज़ होती है तो उनको नोटिस निकाल के बताना होता है ताकि सब स्टूडेंट को पता चल जाए। तो यहाँ पर ये कुछ दिक्कतें जो है यूपी आयुष की तरफ से रही थी, उसको अब हम क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो आप पिछले साल का डाटा फर्स्ट और सेकंड राउंड वाला देखेंगे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का डाटा की बेस पे कट ऑफ यहाँ पर नहीं निकाला है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से काउंसलिंग कर ही रहा हूँ, आयुष की भी, MBBS BDS की भी। तो जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड रहा है और जो सीट्स हर साल इंक्रीज़ हुई हैं MBBS BDS की स्पेशली, उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर MBBS BDS की सीट्स बढ़ेंगी तो आयुष की कट ऑफ जो है डिक्रीज़ होगी। तो उस सारे पैरामीटर्स को डिसाइड करने के बाद जो एक्सपेक्टेड मैंने कट ऑफ आपको बताई है वो रहने वाली है। पिछले साल की आप राउंड वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ से कट ऑफ को देख सकते हैं BAMS की। अगला जो कोर्स है वो है BHMS, तो हम BHMS की कट ऑफ की तरफ चलते हैं। यूपी स्टेट कोटा से जो क्या रह सकती है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर BHMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में अब देखो BHMS में जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से भी कम रहती है यूपी के अंदर। उसका रीज़न क्या है वो भी बता देता हूँ। यूपी के अंदर BHMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, देखेंगे लगभग 8 BHMS कॉलेजेस हैं, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो गवर्नमेंट BHMS कॉलेजेस की ऑल इंडिया के कंपैरिजन में यूपी में कम रहती है। तो जनरल में एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए 3,10,000 से 3,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और OBC कैटेगरी में 3,15,000 से 3,25,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। और अगर बात की जाए EWS कैटेगरी में तो 3,20,000 से 3,30,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है या इसके आसपास तक है। तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं कि लास्ट तक कोई ना कोई सीट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ वो ऑल इंडिया रैंक की टर्म्स में है। एक और चीज़, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं एकदम लास्ट राउंड तक यानी फोर्थ राउंड तक आपको यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। SC कैटेगरी में 4,90,000 से 5,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि BHMS की सीट मिल जाए। ST कैटेगरी में 10 से 11 लाख, यानी अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी आपको सीट जो है यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ST कैटेगरी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहती है, स्टूडेंट कम होते हैं और सीट जो है उनके कंपेरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। BHMS की कट ऑफ भी मैं पिछले साल की आपको जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ। पिछले साल का ट्रेंड आप BHMS का भी देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी वेरिएशन जो है फोर्थ राउंड में रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर लगभग रेंज में रहा था जो एक्सपेक्टेड भी था फोर्थ राउंड में जाके। और अगर देखेंगे तो नॉर्मल वाले से बढ़ी हुई ही रही थी कट ऑफ। शायद यहाँ के स्टूडेंट जो BHMS में कॉलेज लिए होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि BMS की सीट्स ऐड हुई हैं, अदरवाइज़ उनको ऊपर ही BMS मिल गया होता जैसी कट ऑफ ऊपर रही थी। खैर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ पिछले साल गलत रहा, लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जो अथॉरिटीज़ हैं वो जैसा काम कर रही हैं करती रहेंगी, हमारा काम सिर्फ आवाज़ उठाने का और बताने का है, उसके अलावा हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, तो अगली तरफ जो अगला कोर्स है वो है BUMS, उसकी तरफ हम चलते हैं। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं गवर्नमेंट के BUMS में, एक है इलाहाबाद वाला और दूसरा है लखनऊ वाला।
तो लखनऊ वाला क्योंकि काफ़ी डिमांडिंग रहता है तो सबसे पहले वही उठता है, उसकी ही सबसे ज़्यादा जो है कट ऑफ रहती है, फिर उसके बाद इलाहाबाद वाला। जनरल कैटेगरी में 1,90,000 से 2,10,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक जो है आप एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं कि आपको BOMS की सीट जो है मिल जाएगी। OBC कैटेगरी में 2 लाख से 2,10,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक जो है आपको सीट मिल जाएगी। EWS कैटेगरी में 2,10,000 से 2,20,000 के आसपास आपकी रैंक है, तो आप मान सकते हैं कि स्टेट कोटा से आपको BOMS की सीट मिल जाएगी। SC कैटेगरी में 6 से 7 लाख ऑल इंडिया रैंक तक आपको मिल जाएगा। और ST कैटेगरी में अगर आप जस्ट अबव क्वालिफाइड हैं तो चाहे जितनी भी रैंक हो, 10 लाख हो, 11 लाख हो, अगर क्वालिफाइड से अबव हैं तो चांसेस है कि सीट आपको मिल जाएगी। तो ये रहा पूरा डिस्कशन और पूरी पिछले साल की बेस पर इस साल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ BAMS, BHMS एंड BOMS की यूपी आयुष के लिए। बाकी आप कौन कौन से स्टेट के लिए और चाहते हैं या कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी नया चैनल है, इसको थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें ताकि इसकी रीच थोड़ी बढ़े और बाकी की जो कट ऑफ की वीडियो है वो भी इस चैनल पर भी और दूसरे चैनल पर भी, दोनों पर आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।